एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का VAC है, वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें कोर्स टाइटल का नाम है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें हम बात कर रहे थे थर्ड यूनिट के जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसमें हमने बात कर लिया था मीजल्स और चिकन पॉक्स की। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू का हमको कॉजल एजेंट यानी कि उसके कारण को जानना है और उससे होने वाले लक्षणों को जानना है और उसकी रोकथाम कैसे करेंगे उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेबल या कंटेगियस डिजीज हमारा जो यूनिट था, ये यूनिट थर्ड है एंड इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। ये हमने पढ़ लिया था पूरा। इसमें देखिए वायरल डिजीज चल रहा है अभी हम लोगों का। वायरल डिजीज में मिजेल और चिकन पॉक्स हो चुका है और अभी हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। ठीक, तो आज भी हमारे क्लास में क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है स्वाइन फ्लू, तीसरे नंबर का वायरल डिजीज। ठीक, ये वायरल डिजीज है भाई, याद रखना है ना। स्वाइन यानी कि क्या होता है, सुअर होता है। तो कहीं ना कहीं सुअर इस डिजीज में इन्वॉल्व जरूर होगा। तो स्वाइन फ्लू इज रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से हमको स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी होती है। एक प्रकार का ये श्वास संबंधित बीमारी है, हमारे लंग्स को इफेक्ट पहुंचाती है। ठीक, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उससे हमको किसी और से इन्फेक्शन फैलती है। ठीक, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के नजदीक गए, पास में गए, तो उससे हमको हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका बनना कैसे होता है, कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस कैसे बनता है। कोई बर्ड जैसे चिकन हो गए, मुर्गी हो गए, बतख हो गए, उनको जो बर्ड फ्लू होता है ना, जिसको आप H5N1 कहते हो, ये बर्ड फ्लू है। ठीक, बर्ड फ्लू। और हमको जो होता है फ्लू वायरस, ये दोनों वायरस यदि मिल गई किसको, स्वाइन को, सुअर को मिल गई, तो स्वाइन फ्लू वायरस बन जाएगा। यानी कि स्वाइन फ्लू का वायरस कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि बर्ड फ्लू का वायरस और हमारा ह्यूमन फ्लू वायरस। ठीक है जी, दो वायरस के मिलने से स्वाइन फ्लू वायरस बनता है। पहला बर्ड फ्लू वायरस, दूसरा स्वाइन फ्लू, दूसरा ह्यूमन फ्लू वायरस। यानी कि बर्ड का वायरस और ह्यूमन का वायरस जब इकट्ठा एक समय पर सुअर में चला जाता है, तो सुअर के शरीर में ये स्वाइन फ्लू वायरस बनता है। तो देख लीजिए, द वायरस कंबाइन टू मेक ए न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा, इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस। आप देख सकते हैं कि बर्ड फ्लू के ऊपर में जो प्रोटीन्स हैं, इसको ब्राउन कलर से दिखाया गया है, और ह्यूमन फ्लू वायरस के ऊपर में ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो जब दोनों मिलते हैं तो फाइनली ये बनता है, देखिए ब्राउन और ब्लू दोनों कलर के वायरस पर में दिख रहे हैं। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्वाइन फ्लू वायरस। तो पीक टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, पीक से इंसान के में कैसे आता है, तो जो उस सुअर के पालन में इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर सुअरों का पालन किया जाता है, जिस जगह पे रखा जाता है, वहां काम करने वाले लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उनको ज्यादा खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सुअर का मांस खाता है तो उसको ये वायरस हो जाएगा। सुअर के मांस को यदि बहुत जबरदस्त तरीके से पकाया जाता है, तो उस हीटिंग टेम्परेचर पर यह वायरस गल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अधपका वाला मांस नहीं खाना चाहिए। अगर आप मांस खाते हैं तो अच्छे से उसको पका लें, अच्छे टेम्परेचर पे पका लें, तो ये वायरस खत्म हो जाते हैं। देख लीजिए, inhalation of viral particle, people working in peak form are most at risk। ये इनहेलेशन की वजह से जाता है, जो उस फॉर्म में काम करते हैं, पीक फॉर्म में काम करते हैं, वहां जो व्यक्ति काम करता है, जब सांस लेता है तो सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से स्वाइन फ्लू उसके बॉडी में एंट्री कर सकता है। इन पीक स्वाइन फ्लू इज रेयरली फिटल। अगर मैं बोलूं कि
सुअर में ये कितना खतरनाक है? तो सुअर में बहुत ही कम खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक ये इंसान के लिए होता है। जब सुअर से इंसान में ट्रांसफर होकर आता है तो इंसान के लिए बहुत ही खतरा हो जाता है। द स्वाइन फ्लू वायरस इज अ रेस्पिरेटरी पैथोजन, बिल्कुल श्वास संबंधित वायरस है ये। यू विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाई ईटिंग पोर्क, पोर्क यानी कि सुअर का मांस होता है। यदि आप सुअर का मांस खाते हैं तो आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। दैट इज प्रॉपरली कुक्ड, यदि आपने भोजन को अच्छे से पकाया है, मीट को मांस को अच्छे से पकाया है, तो आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। द वायरस कैन नॉट सर्वाइव कुकिंग टेम्परेचर ऑफ 71 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री या 71 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों का मतलब सेम है। इस टेम्परेचर पे यदि आप सुअर के मांस को पकाते हैं तो उस टेम्परेचर पर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको उसके मांस प्रॉपर तरीके से पके हुए मांस को खाओगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादातर ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से या इधर उधर कहीं पर इन्फेक्टेड व्यक्ति छू दिया है किसी सरफेस को, वहां पर आप भी छू रहे हो तो उस वजह से आपको फैल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉज क्या है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस, स्पेसिफिकली H1N1, इसको किस नाम से जानते हैं? H1N1 वायरस के नाम से जानते हैं, H1N1 वायरस कहते हैं। ठीक, एंड अदर सब टाइप, उसके और भी प्रकार हैं, दैट ओरिजिनली केम फ्रॉम पिग, ये शुरुआती में पिग से ही निकलता है, पिग में ही बनता है। यदि पिग में बर्ड फ्लू का वायरस और ह्यूमन फ्लू वायरस आ गया तो पिग में बनेगा। कहने का मतलब पिग उसको फॉर्मेशन करने के लिए होस्ट की तरह काम करता है। बट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाँ, यदि पिग से एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गई, अब इस व्यक्ति से कई व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। इस व्यक्ति को अगर हुआ है, जहां जहां ये मौजूद होगा वहां वहां कोई व्यक्ति उसके संपर्क में, उसके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, उसके रेस्पिरेटरी गैसेस के संपर्क में आएंगे तो उस व्यक्ति को इस प्रकार का स्वाइन फ्लू होने का चांस है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन तो बिल्कुल फैल सकता है, यहां से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड यानी फैलना। ठीक, अगला, ट्रांसमिटेड बाई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, अभी बोला हूं, कोई सांस लेता है तो उसमें जो सांस के माध्यम से जो भी वेपर निकलते हैं उसकी वजह से फैल सकता है। कंटामिनेटेड सरफेस एंड क्लोज कांटेक्ट, यदि इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी कुर्सी पे बैठा है, किसी मोबाइल को पकड़ा है, किसी पेन को पकड़ा है, उसी को कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति यूज करता है तो उसको होने का चांस है। ठीक है, इसमें क्या कैसा वायरस देखिए तो एट सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, इसमें 8 आरएनए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आरएनए होंगे, अलग अलग प्रकार के जीन को रखे होंगे। और ये आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकते, ये आरएनए पहले एमआरएनए बनाएंगे फिर प्रोटीन बनाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हो आप लोग नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। ठीक, ये नेगेटिव सेंस वाले पहले पॉजिटिव सेंस वाला एमआरएनए बनाएंगे फिर उससे प्रोटीन बनेगा, यानी कि डायरेक्ट इस आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है, तो इस आरएनए का डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होगा, बल्कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए बनाएगा, पॉजिटिव एमआरएनए, फिर उस एमआरएनए में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वह आरएनए जो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता उसको हम नेगेटिव सेंस आरएनए कहते हैं, और जो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा उसको पॉजिटिव सेंस आरएनए कहते हैं। ठीक, तो ये नेगेटिव सेंस एट सिंगल स्टैंड, 8 आरएनए इसके पास है, एक एक स्टैंड वाला, सिंगल स्टैंड वाला। चलिए सिम्टम्स देखिए, तो अब डायग्राम में पहले देख लीजिए, हेडेक का खतरा है, गले में खराश हो सकता है, नाक लगातार बह सकते हैं, खतरनाक तरीके से फीवर आ सकता है, शरीर में कंपकपी आएगी, चील हो जाएगा, शरीर थका हुआ महसूस करेगा, फैटिक हो जाएगा, डायरिया यानी कि कभी कभी दस्त का चांस भी होता है, और बॉडी एक मतलब पूरे बॉडी में शरीर में दर्द भी महसूस होता है। तो फीवर यानी बुखार, चील यानी कि कपकपी, कफ एंड सोर थ्रोट यानी खांसी और गले में दर्द,
बॉडी एकिस एंड हेडेक, पूरे शरीर में दर्द और सिर में भी दर्द। चिल यानी कि बॉडी ठंडा बोला अभी। फैटिक यानी कि बॉडी थका हुआ। रनी एंड स्टफी नोज, नाक लगातार बहते रहेगा। सम पीपल में आल्सो एक्सपीरियंस डायरिया एंड वोमिटिंग, कुछ व्यक्ति जो इससे इन्फेक्टेड हुए हैं उनको डायरिया भी हुआ है और उल्टियां भी हुई हैं, दस्त और उल्टी दोनों हुई है। ठीक, ये उसके सिम्टम्स हो गए। प्रिवेंशन क्या हो गया कि यदि, अब देख लीजिए, पहले बाद में पढ़ लेंगे। H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू प्रिवेंशन टिप्स, स्टे सेफ विद दीज सिंपल स्टेप। आप कुछ सिंपल स्टेप को अपना करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम, कितना फनी डायग्राम दिया गया देखिए, लेकिन उतना ये इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम, एक सुअर का डायग्राम, उसको मास्क पहना दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ सुअर को मास्क नहीं पहनाना है। सुअर वाला जो फ्लू यानी कि स्वाइन फ्लू जिस व्यक्ति को हुआ है उसको मास्क पहना देना है, तो आप भी सुरक्षित रहोगे और बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक, देखिए, तो एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन, हर साल में एक बार सितंबर अक्टूबर के समय पर एक बार ये जो बाकी फ्लू का टीका लगता है उस समय स्वाइन फ्लू का भी टीका लगाया जाता है, तो उसको जरूर लगवाएं। ठीक, अगर फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, लगातार हाथ धोते रहें। कवरिंग कफ्स एंड स्नीज, जब खांसते हैं छींकते हैं तो मुंह को ढक लें रुमाल से या मास्क लगा ही लिए सीधा सीधा। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद सिक इंडिविजुअल या एनिमल, कोई ग्रसित व्यक्ति, इंफेक्टेड व्यक्ति के पास में ना आए, अवॉइड करें उसको, दूर से ही बात करें। स्टेइंग होम व्हेन सिक, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप क्वारंटाइन में चले जाएं, किसी सेपरेट घर में रहें, वहीं पर जब तक ठीक ना हो जाए बाहर ना निकले। डिसइंफेक्टिंग फ्रिक्वेंटली टच्ड सरफेस, इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी भी सरफेस को टच करता है तो उसको हैंड सैनिटाइजर से उसको वॉश कर लें। लगातार मास्क का उपयोग करें। मेंटेनिंग हेल्थी हैबिट्स, अच्छे तरीके से खाना खाएं, मस्त बेहतर न्यूट्रिएंट और विटामिन, प्रोटीन, इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले भोजन को लगातार करें। ये उसके सब क्या हो गए, प्रिवेंशन हो गए। स्टे होम व्हेन सिक एंड अवॉइड स्प्रेडिंग द वायरस, क्या बोल रहे हैं कि यदि आपको हो जाता है किसी प्रकार का स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन, घर में रहें ताकि फैलने से बच जाए वायरस। ठीक, वॉश यूर हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थोरोली, लगातार आप अपने हाथों को धोते रहें, अच्छी तरीके से धोते रहें, हैंड वॉशिंग करते रहें। अगला, गेट एन एनुअल सितंबर अक्टूबर के समय पर, ठीक, सितंबर अक्टूबर के समय पर जो वैक्सीन लगता है, देखिए इन्फ्लुएंजा टाइप ए H1N1 वैक्सीन लिखा है, ये वैक्सीन लगता है, उसको आप लगवा लेगा, नहीं लगाए हैं तो। एज स्वाइन फ्लू वायरसेस आर इंक्लूडेड इन द वैक्सीन, जो कॉमन वैक्सीन लगता है सितंबर अक्टूबर में, उस समय पर उस कॉमन वैक्सीन के समय ये स्वाइन फ्लू वैक्सीन भी लगता है, उसको लगवा लें। अगला, टेक प्रिकॉशन अराउंड पिग, जहां सुअर है उसके आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। सच एज वॉशिंग हैंड, हाथ धोएं, जब भी आप सुअर के संपर्क में आते हैं उससे रिलेटेड कोई मटेरियल को टच करते हैं तो हाथ बिल्कुल अच्छी तरीके से धोएं। आफ्टर कॉन्टेक्ट एंड नॉट ईटिंग या ड्रिंकिंग इन पिग बार्न्स, जहां पर सुअर पालते हो, सुअर के उस जगह पर, पालन वाले जगह पर आप खाना वाना ना करें, हो सकता है डायरेक्ट वहां से वायरस किसी तरीके से आपके मुंह, हाथ, नाक तक जा सकता है। ठीक, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी जानकारी हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, आप अपने मर्जी के डॉक्टर ना बने, आप उसके स्पेशलिस्ट को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, चेक करवाएं, फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट के बारे में सोचें। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस क्लास में क्या पढ़ा, हमारा जो तीसरे नंबर का जो वायरल डिजीज था जिसका नाम क्या था, स्वाइन फ्लू, वो हमने पढ़ लिया। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने अब तक 3 प्रकार के वायरल डिजीज के बारे में जान लिया है। पहला मीजल्स, पहला हो गया मीजल्स। दूसरा हमारा क्या था, चिकन पॉक्स। तीसरा हमारा क्या है, स्वाइन फ्लू। और बच्चों केवल इतना ही नहीं है वायरल डिजीज बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन हमारे वैल्यू एडेड कोर्स में केवल 3 दिया है तो हमने तीनों को पूरा कर लिया। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।
अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार के वीडियो मिलता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरियल डिजीज के साथ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।